तो इस पूरी जंग के चलते एक ऐसे संगठन के भविष्य पर खतरा खड़ा हो गया जिसका अध्यक्ष एक तरह से अमेरिका ही है। ये वो देश है जिन्होंने समझौता किया है कि एक देश पर हमला सारे देशों पर हमला माना जाएगा। हम बात कर रहे हैं नाटो की। ईरान पर हमले में मदद के लिए डोनाल्ड ट्रंप नेटो देशों से मदद मांग रहे हैं, लेकिन बहुत सारे देशों ने यह कह दिया है कि वो इस जंग के खिलाफ हैं। ट्रंप ने अब नेटो के भविष्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया। नेटो पर आग बबूला ट्रंप। नेटो का भविष्य, ट्रंप ने उठाए सवाल। ईरान जंग में नेटो की नो एंट्री। ट्रंप एक तरफ लगातार कह रहे हैं कि ईरान में उनकी जीत है, ईरान की सैन्य शक्ति तबाह हो चुकी है। कभी वो कहते हैं कि वो जीत चुके हैं, लेकिन जंग अभी बाकी है। वो लगातार नेटो देशों से इस जंग में साथ देने को कह रहे हैं, लेकिन नेटो के उनके बड़े साथी इस जंग में कूदने से इनकार कर चुके हैं। इससे ट्रंप का गुस्सा सातवें आसमान पर है। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर नेटो सहयोगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा में मदद नहीं करते तो गठबंधन का भविष्य बहुत बुरा हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि लाभ उठाने वाले देशों को स्थिरता सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। ट्रंप ने कहा कि समुद्री मार्ग से दुनिया के बड़े हिस्से की ऊर्जा जरूरतें पूरी होती हैं। ऐसे में सुरक्षा केवल अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। ट्रंप का कहना है कि सहयोगी देश अगर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देते या कार्रवाई से पीछे हटते हैं तो इसका दीर्घकालिक नुकसान नेटो की विश्वसनीयता को होगा। ये जंग ईरान के परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोग्राम को लेकर अमेरिका इजराइल ने शुरू की थी, लेकिन जल्द ही तेल की आग में जलने लगी। ईरान ने हॉर्मुज को बंद करने की बात कही है और अमेरिका इजराइल के जहाजों को रोकने की चेतावनी दी है। हॉर्मुज में लगातार हमले हो रहे हैं। ट्रंप दावे बड़े कर रहे हैं, लेकिन उनके बयानों ने साफ बता दिया है कि दूसरे देशों की मदद की जरूरत है, लेकिन नेटो के सदस्य देश साफ मना कर चुके हैं। स्पेन कड़े शब्दों में कह चुका है कि ईरान पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का सीधा उल्लंघन है। स्पेन का मानना है कि बिना किसी ठोस सबूत के संप्रभु देश पर हमला करना दुनिया को विनाश की ओर ले जाएगा। स्विट्जरलैंड ने अमेरिकी सेना को अपना एयर स्पेस देने से साफ मना कर दिया है, यानी अमेरिकी फाइटर जेट्स अब स्विस आसमान का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इटली ने ईरान के मिनाब में स्कूल पर हुए हमले को नरसंहार करार दिया है। फ्रांस और नीदरलैंड्स ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि ईरान पर हमला करना अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है और वो इस युद्ध में अमेरिका का सैन्य सहयोग नहीं करेंगे। जर्मनी का कहना है कि अमेरिका के पास युद्ध खत्म करने का कोई क्लियर प्लान नहीं है। जर्मनी को डर है कि अगर ये युद्ध बढ़ा तो पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा को तबाह कर देगा। तुर्की ने भी कह दिया है कि वो इस जंग में शामिल होने से बचने के लिए आवश्यक एहतियात बरत रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि नेटो देशों की ये ना अमेरिका के लिए एक बड़ी कूटनीतिक हार है? तो वहीं ट्रंप को उनके दो और बड़े दोस्तों ने ना कर दी है। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी ट्रंप को ना कर दी है। दोनों देश अमेरिका के काफी करीबी सहयोगी हैं। उन्होंने भी ट्रंप को झटका देते हुए हॉर्मुज में अपनी नौसेना भेजने से इनकार कर दिया है। ये सामने आ रहा है कि जंग में अमेरिका का भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। पश्चिम एशिया में उसके कई अड्डे बुरी तरह बर्बाद हो गए हैं। इन सब के बीच नेटो ने ट्रंप की मांग को ना कर दिया है, जिसके चलते ये भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या ईरान में हमले का एक असर नेटो का टूट जाना भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।